अब मसला ये है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच ना कोई डील हो पा रही है, ना कोई समझौता हो पा रहा, और ऐसे में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम पर हमला होता है। दुनिया हिल जाती है। ये हमला व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुआ, जब होटल हिल्टन में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत पूरी ट्रंप सरकार मौजूद रहती है। होटल में एक हमलावर घुसता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है, और अब इस हमले का जो सच सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पर हमले का पूरा सच क्या है? क्या ईरान के खिलाफ युद्ध के चलते ट्रंप को टारगेट किया गया? कैसे होटल के अंदर तक घुस आया हमलावर? पूरा मिशन क्या था? ट्रंप को टारगेट करने वाले हमलावर का मैनिफेस्टो सामने आ गया। हमलावर क्यों बोला, अगर मैं ईरानी एजेंट होता तो? अमेरिका का सबसे ताकतवर होटल वॉशिंगटन हिल्टन होटल अमेरिका की राजनीति में जिसकी अहमियत है। वैसे तो इस होटल की गिनती अमेरिका के टॉप 10 होटलों में होती है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 57 सालों से इसी होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति पत्रकारों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर करते हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक शनिवार रात 8:35 होटल के बॉल रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, एफबीआई डायरेक्टर से लेकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से लेकर प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट समेत कई और बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। और अचानक वॉशिंगटन हिल्टन होटल के फोयर में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षाकर्मी बड़ी सावधानी के साथ बॉल रूम से बाहर निकालते हैं। कहने को इस होटल में परिंदा पर नहीं मार सकता, और वहां गोलियां चल रही थीं। हमलावर का निशाना डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम थी, लेकिन वक्त रहते हमलावर को दबोच लिया जाता है। और अब इस हमलावर के पूरे मिशन का खुलासा हुआ है, तो सुनिए। हमलावर एलन का सामने आया खौफनाक मैनिफेस्टो। हमलावर एलन के मैनिफेस्टो से पूरे व्हाइट हाउस में हड़कंप। वॉशिंगटन हिल्टन होटल के अंदर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर में गोलियां चलाने वाला हमलावर कोल थॉमस एलन हमले से ठीक पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजता है, जिसमें एलन अपने मिशन का पूरा खुलासा करता है, जिसमें एलन ने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन यानी खुद एक हत्यारा बताया। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर एलन ने ईरानी एजेंट का उदाहरण देते हुए ये भी लिखा कि इवेंट की सुरक्षा काफी ढीली थी और इसे आसानी से भेदा जा सकता था। 31 साल के एलन के मैनिफेस्टो के मुख्य पॉइंट्स आपको बताते हैं। अगर मैं अमेरिकी नागरिक होने के बजाय एक ईरानी एजेंट होता, तो मैं यहाँ एक M2 ब्राउनिंग 50 कैलिबर मशीन गन ला सकता था और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ट्रंप को बताया देशद्रोही। एलन ने अपने पत्र में डोनाल्ड ट्रंप को देशद्रोही, अपराधी और गद्दार करार दिया। उसने लिखा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके देश के प्रतिनिधियों के अपराधों के दाग उसके हाथों पर लगे। एक ईसाई होने के नाते उसने तर्क दिया कि दूसरों पर हो रहे जुल्म को चुपचाप देखना ईसाई धर्म के खिलाफ है। उसने लिखा, किसी और के उत्पीड़न पर गाल आगे करना ईसाई व्यवहार नहीं, बल्कि अपराधी का साथ देना है। एलन ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट स्पष्ट किए थे। उसके निशाने पर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी थे। उसने होटल कर्मचारियों और मेहमानों को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाने के लिए बकशॉट गोला बारूद का इस्तेमाल करने की बात कही, ताकि दीवारों के पार गोलियां न जाएं। उसके मैनिफेस्टो को अगर हम पढ़े तो उसने क्लियरली इसमें आइडेंटिफाई किया है कि ये जो अटैक्स थे, ये अटैक उसने प्लान किए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के खिलाफ, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं
उनके खिलाफ उसने ये प्लान किए थे और हाईएस्ट टू द लोएस्ट, मतलब किसी को भी, एवरीबॉडी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल था, इसमें आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर सकते हैं, कैबिनेट के जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो, साथ ही साथ जो व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो सारे रैंकिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट। हमलावर का ये मैनिफेस्टो न सिर्फ हमलावर की एक गवाही है, बल्कि ये लोन वुल्फ हमलों के एक नए और खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। आरोपी एलन के लिखे नोट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप समेत सरकार के बड़े नेता उसके निशाने पर थे और वो उन्हें एक एक करके टारगेट करना चाहता था। अच्छी बात ये रही कि वो उस हॉल तक नहीं पहुंच पाया जहां ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया और बड़े अधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा टीम ने समय रहते उसे रोक लिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर ले जाया गया। अधिकारियों के मुताबिक एलन के भाई ने कनेक्टिकट के न्यू लंदन में पुलिस को सूचना दी जब उसने ये मैनिफेस्टो देखा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज हमले से ठीक पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि एलन ने 2 हैंडगन और एक शॉटगन खरीदी थी, जिन्हें उसने अपने माता पिता के घर पर रखा था और वो नियमित रूप से शूटिंग रेंज पर अभ्यास करता था। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया, जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, हमलावर के पास पावरफुल गन थी। A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. डोनाल्ड ट्रंप घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीचे झुकने और फर्श पर लेट जाने को कहा। ट्रंप अपनी सुरक्षा टीम की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन लोग बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शूटर के बारे में फॉक्स न्यूज से बातचीत में खुलासा किया कि कैसे उसका दिमाग ईसाइयों के खिलाफ नफरत से भरा था।